जिनकी वजह से आए वृंदावन, अब उसी 90 साल की अम्मा ने प्रेमानंद जी महाराज पर किया बड़ा खुलासा। दर्शन बंद होने पर उन्होंने बताई असली सच्चाई, विरोध करने वाली महिलाओं को दिया करारा जवाब। 99% लोग नहीं जानते थे ये सच्चाई प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में 90 साल की मां ने जो बताई। प्रेमानंद जी महाराज वो संत हैं जिन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी को बदलने का काम किया। आज भी उनके प्रवचन लाखों लोग सुनते हैं। देश और विदेश के श्रद्धालु बाबा के भक्त हैं। अमेरिका जैसे देश से लोग बाबा से मिलने के लिए आते हैं, उनका दर्शन चाहते हैं। मगर बीते कुछ वक्त से प्रेमानंद जी महाराज को लेकर कई तरह की बातें सामने आई। वृंदावन की एक सोसाइटी के लोगों ने उनके रात्रि पदयात्रा का विरोध किया। किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए, अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? महाराज जी 2:30 बजे तक आते हैं, उसके आगे भजन चलते रहते हैं, लाउड स्पीकर चलता रहता है, जिससे सभी लोग पीड़ित हैं। प्रॉपर ओनली 3 घंटे सो पाते हैं और मनुष्य पशु पक्षी और जीव भी नहीं सो पाते हैं। जिसके बाद खबर आई कि बाबा ने अनिश्चित काल के लिए अपनी पदयात्रा बंद कर दी, लेकिन अगले ही दिन पदयात्रा शुरू होती है, जिसके पीछे की वजह रही भक्तों की मांग। भक्तों की सड़कों पर भीड़ थी और वो वहाँ पर पहुँच चुके थे। बाबा से यही कह रहे थे कि बाबा आपके दर्शन चाहिए। स्वास्थ्य खराब था, मगर इसके बावजूद श्री प्रेमानंद जी महाराज ने पदयात्रा की और भक्तों को दर्शन दिए। अब प्रेमानंद जी महाराज को लेकर एक 90 साल की बुजुर्ग माँ ने कुछ खुलासे किए हैं। बाबा पहले बनारस में कैसे रहते थे, क्यों और कैसे वृंदावन पहुँचे, इसका राज अम्मा ने खोला है। उस राज के बारे में आपको बताते हैं, मगर प्रेमानंद जी महाराज से लोगों की उम्मीद किस कदर जुड़ी है, पहले वो जान लीजिए। 90 साल की अम्मा शीला ने कहा, महाराज जी ऐसे हैं जो किसी को कष्ट नहीं देना चाहते, लेकिन जब भक्तों को उन्होंने सड़कों पर देखा तो उनका दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाए और दोबारा पदयात्रा शुरू कर दी। बीमार होने के बावजूद भी रात्रि में निकलते हैं और भक्तों को वो दर्शन देते हैं। उनकी किडनी खराब है, उसके बावजूद रात में निकलते हैं। प्रेमानंद जी महाराज रात में निकलकर बहुत कृपा करते हैं। इतनी परेशानी में भी सोचते हैं कि उनके भक्त वहाँ रास्ते पर खड़े होंगे, इसीलिए दर्शन के लिए निकलते हैं। प्रेमानंद जी ऐसे हैं जो कभी किसी का आहित नहीं करते। उनकी वजह से अब तक हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। 90 साल की अम्मा ने कहा कि मैं उनको आज से नहीं, बहुत सालों से जानती हूँ। उन्होंने इस पर एक खुलासा भी किया, कैसे बाबा वृंदावन पहुँचे इसकी कहानी बताई। अम्मा ने कहा, हमने जब प्रेमानंद जी महाराज को बनारस में देखा था तो उनकी बहुत बड़ी बड़ी जटाएं थी। वो फक्कड़ मिजाज के लगते थे। मैं अपने पति श्री राम शर्मा जी के साथ बनारस जाती थी, जहां मेरे पति वहां पर रस की प्रस्तुति देते थे, जिसको देखने के लिए प्रेमानंद जी महाराज भी पहुंचते थे। जिसके बाद प्रेमानंद जी महाराज ने उनके पति राम शर्मा जी से भेंट की और कहा कि हमको वृंदावन लेकर चलिए। इस पर उन्होंने कहा कि जिसका हाथ बांके बिहारी जी पकड़ लेते हैं वो स्वयं वृंदावन आ जाता है। आपका भी हाथ बांके बिहारी जी पकड़कर वृंदावन ले आएंगे। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज ने खुद इस बात का खुलासा किया कि उनको एक महात्मा ने कहा था कि अब तुम्हारे वृंदावन जाने का वक्त आ गया। बताया जाता है कि स्वयं भोलेनाथ ने उनको वृंदावन जाने का आदेश दिया था, जिसके बाद वो वृंदावन गए और वहाँ पर राधा रानी के प्रचार में जुट गए। जैसा कि आप जानते हैं कि हर रात 2 बजे संत प्रेमानंद जी महाराज अपने शिष्यों के साथ श्री राधा केली कुंज आश्रम तक पदयात्रा करते हैं, जिसमें हजारों श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए शामिल होते हैं। लेकिन बीच में विरोध किया गया कि उनकी यात्रा को बंद करना चाहिए। आप बताइए, क्या बाबा जी को रात्रि यात्रा करनी चाहिए या बंद कर देनी चाहिए? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।